जब नार्सिसिस्ट रियलाइज करते हैं कि उन्होंने आपको एज ए एम्पैथ खो दिया है, एज ए काइंड पर्सन खो दिया है, तो वो क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेयर बैठाने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू वो आपको दिखाएंगे कि आपने उनके साथ बहुत गलत कर दिया। वो आपको दिखाएंगे कि आपको डर नहीं है उनका, और वो डर आपके अंदर बैठाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनके पास आ जाना चाहिए, उनसे सॉरी कहना चाहिए और वो आपको माफ़ कर देंगे। ऐसा वो खुद भी कर सकते हैं और किसी के थ्रू, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। सेकंड पॉइंट है, वो दोबारा से आपको उसी टॉक्सिक साइकिल में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा झूठे वादे करेंगे, आपको रोक कर दिखाएंगे, आपके सामने आंसू बहाएंगे कि उन्होंने तो आपको बहुत प्यार किया, उन्होंने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको एक अच्छी लाइफ दी, आपको सब कुछ दिया, आप ही उसके प्यार को नहीं समझे। वो आपसे कहेंगे, क्यों? वो इसीलिए कहेंगे क्योंकि आपके जाने से कई बार उनका शायद नुकसान हो रहा हो, उनके मनी का लॉस हो रहा हो, उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा हो, या उनकी इमेज समाज में ब्रेक हो रही हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। इसीलिए वो दोबारा से आपको साइकिल में लाने के लिए रोक के गिड़गिड़ा के दिखाएंगे, ताकि आप दोबारा से उनके उस टॉक्सिक साइकिल में आकर उनको फिर से उनके गुलाम बन जाए। थर्ड पॉइंट है, जब नार्सिसिस्ट को रियलाइज होता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, तो वो आपके सामने दिखाएंगे कि वो किसी और से इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो किसी और को आपका हक दे देंगे। बट रियलिटी में वो किसी को कुछ नहीं दे सकते। वो लोगों को सिर्फ बांध के रखते हैं अपनी लस्टफुल लाइफ को जीने के लिए। उनको सामने वाले से कोई नीड होगी ना, तो 100 में से 2% का केयर दिखाकर, अटेंशन दिखाकर उसको बांध के रखते हैं। जब उसकी नीड पूरी हो जाती है नार्सिसिस्ट की, वो आपको आपकी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं। और ऐसा वो आपके साथ क्या, वो ऐसा सभी के साथ करते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एडिक्शंस, बहुत गंदगी में एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ को जीता है। बट प्रिटेंड ज़रूर करेंगे कि बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं, क्योंकि ये ईगो है, और इस ईगो के चलते ही वो अपनी लाइफ के अपने डाउनफॉल पे आते ज़रूर है। 4 पॉइंट है, जहाँ नार्सिसिस्ट को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, तो वो सबके सामने अब आपको बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक नार्सिसिस्ट को छोड़ चुके हैं, तो आपके बैकग्राउंड में उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो सबके पास जाकर एक नई स्टोरी क्रिएट करेंगे, कहानी बताएंगे कि आपका तो कैरेक्टर ख़राब था, आपको तो रिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता, आपकी तो हर रोज़ लड़ाई होती थी, या आप उनके साथ गलत कर रहे थे। वो सारी कहानी को पलट देंगे, इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी को भी उनका सच पता लगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट एक मास्क लगाकर घूमते हैं, एक फेक मास्क लगाकर, और उस मास्क के निकलने का डर बहुत होता है। तो अगर आप नार्सिसिस्ट से दूर हो चुके हैं, तो वो बैकग्राउंड में सबका ब्रेन वॉश करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल लायर्स होते हैं, हर किसी का। फिफ्थ पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को जब ये रियलाइज होता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, दैट मीन्स कि उसे पता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, वो एनर्जी है जो उसे कभी नहीं मिलेगी। और इसी के लिए वो आपके पास आते हैं, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आपका काइंड नेचर है, आप दूसरों की बातों में एक बार आ ही जाते हैं, क्योंकि आप पेन नहीं देख सकते, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो नार्सिसिस्ट एक झूठी कहानी को लेकर आपके पास आएंगे कि उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ें वो दिखाएंगे, और कई बार वो अपने सोशल मीडिया में या कहीं पर भी इस तरीके से दिखाएंगे कि उनकी लाइफ में बहुत पेन है, आपने उनके साथ गलत कर दिया है, जबकि वो सारी चीज़ें अपोजिट होती हैं। होते विक्टिम आप हैं, पर बेचारा बन के वो लोगों को दिखाते हैं, जिससे कि लोगों की सिंपैथी गेन कर सकें, लोग उनके लिए सहानुभूति रखें, एम्पैथी रखें, और इस एम्पैथी को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं।